वेलकम बैक स्टूडेंट्स, दिस इज दीपक धियानी। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं पाइथन लिस्ट। तो पाइथन की हमारी सीरीज चल रही है जीरो टू हीरो। तो आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं लिस्ट क्या है, कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे एक्सेस करते हैं और इसके क्या क्या मेथड्स हैं। तो बिलीव मी गाइज, अगर आपने वीडियो देख ली तो लिस्ट से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, एक सिंगल भी आपको डाउट नहीं होगा। मैं जितनी मेरे आज तक का यहाँ पर जो भी एक्सपीरियंस है वो पूरा मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना और कुछ नोट्स भी क्रिएट करते रहना। और ये आपको नोट्स टेलीग्राम में मिल जाएंगे, तो टेलीग्राम में जुड़ जाना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो समय को वेस्ट ना करते हुए तो स्टार्ट करते हैं लिस्ट। तो क्या है लिस्ट, मैं अपनी भाषा में आपको सबसे पहले बता देता हूं। टेक्निकल तो लिखा है, लिस्ट क्या है, एक टेक्निक है। वी कैन स्टोर मल्टीपल एलिमेंट इन ए सिंगल वेरिएबल इज कॉल्ड लिस्ट। सपोज आपसे कहा गया कि 50 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड स्टोर करो, आप ये करोगे a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20, c इक्वल टू 30। यार ये प्रोसेस तो बहुत लंबा हो जाएगा, 50 वेरिएबल बनाना बहुत बड़ी बात है। 26 के बाद फिर रिपीट हो जाएंगे, दिक्कत होगी रीयूज करना, उनको याद करना और किस पर्सन को कौन सा वेरिएबल दिया था, ये सब बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है। ठीक है, इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने के लिए मार्केट में आया लिस्ट। तो लिस्ट ने कहा कि भैया हम आपको ये फैसिलिटी देंगे, यू कैन स्टोर मल्टीपल वेरिएबल या मल्टीपल वैल्यूज इन ए सिंगल वेरिएबल। इसको हमने कहा लिस्ट। तो यही टेक्निक थी लिस्ट। तो पढ़ लेते हैं। पाइथन प्रोग्रामिंग ए लिस्ट इज क्रिएटेड बाय प्लेसिंग ऑल द आइटम्स या एलिमेंट्स इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट्स सेपरेटेड बाय कॉमास. It can have any number of items and they may be different types of integer, float, string, etc. A list can also have another list as an item. This is called a nested list. ठीक है, तो जो लिस्ट थी ये कैसे क्रिएट होती है। सपोज मैंने एक एल नाम की लिस्ट बनाई, तो लिस्ट को जो बनाने का तरीका था वो क्या था, स्क्वायर ब्रैकेट। और लिस्ट के अंदर आपके किसी भी प्रकार के एलिमेंट आ सकते हैं, वो इंटीजर हो सकते हैं, वो फ्लोट हो सकते हैं, वो स्ट्रिंग हो सकते हैं। सपोज 1, और जो स्ट्रिंग होती है हमेशा सिंगल या डबल कोट्स में होती है, 2.5, 8, 10। ठीक है, तो ये क्या है, सब लिस्ट है। तो इसमें कितने एलिमेंट हैं, 1 है, a है, 2.5 है, 8 है, 10 है। ठीक है, अब यार आपको दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि सर हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द लिस्ट एलिमेंट, हम इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं। जैसे स्कूल में एक क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं और बहुत सारे बच्चों के नाम भी सेम हो सकते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में हमको स्कूल से क्या मिलता है, एक रोल नंबर। दिस इज द यूनिक थिंग, एक यूनिक चीज है जिससे हम स्टूडेंट को आइडेंटिफाई कर पाते हैं यूनिकली। तो ऐसे ही लिस्ट में भी क्या है, इंडेक्स है। लिस्ट की इंडेक्स होती है इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। इंपॉर्टेंट थिंग, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो लिस्ट की इंडेक्स होती है 0 to n-1। ठीक है, अब आप कहेंगे सर ये क्या बात थी, 0 to n-1 मतलब पहले एलिमेंट की 0, अगले की 1 और इसकी 2, इसकी 3 और इसकी 4। ठीक है, तो टोटल अगर ह्यूमन के हिसाब से उसको काउंट करें 5 हो रहे हैं, बट अगर कंप्यूटर के हिसाब से देखें तो 0 to n-1 मतलब टोटल में से एक कम। और ये कौन सी डायरेक्शन थी, फॉरवर्ड डायरेक्शन था ये। ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और बैकवर्ड डायरेक्शन भी होती है, राइट टू लेफ्ट ऐसे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये -1 होगा, ये -2 होगा, ये -3 होगा और ये -4 होगा और ये -5 होगा। ठीक है, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में 0 to n-1 एंड इन बैकवर्ड डायरेक्शन राइट साइड से -1, -2, -3, -4, -5। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई है। लिस्ट का एक टेक्निक है, वी कैन स्टोर मल्टीपल एलिमेंट इन ए सिंगल वेरिएबल ऑफ एनी टाइप, स्ट्रिंग, फ्लोट, स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, मतलब किसी भी प्रकार की वैल्यू को हम स्टोर कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी तक आपको समझ में आ गया। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिस्ट, द लिस्ट आर ऑर्डर्ड है। ठीक है, लिस्ट ऑर्डर है। द एलिमेंट ऑफ द लिस्ट कैन एक्सेस बाय इंडेक्स, कैसे एक्सेस कर सकते हैं, इंडेक्स से। यू नो इंडेक्स, आपको इंडेक्स मैंने समझा दिया पूरा डिटेल में, क्या इंडेक्स है, कैसे बनता है। द लिस्ट आर म्यूटेबल डेटा टाइप्स। अब ये म्यूटेबल को मैं आपको समझा देता हूं। म्यूटेबल मीन्स होता है चेंजेबल। ठीक है,
चेंजेबल मीन्स आप लिस्ट के एलिमेंट को चेंज कर सकते हो, मैं आपको चेंज करके भी दिखाऊंगा। देखो कुछ चीजें संसार में ऐसी होती हैं, वर्ल्ड में ऐसी होती है कि हम उनको चेंज कर सकते हैं और कुछ चीजों को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो प्रोग्रामिंग में जो चीजें चेंज हो जाती हैं उसको म्यूटेबल कहते हैं, और जो चीजें चेंज नहीं होती हैं वो इम्यूटेबल होती हैं। आगे ये शब्द भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आज से हमने रिश्ता जोड़ लेना है म्यूटेबल और इम्यूटेबल के साथ भी, ठीक है। ए लिस्ट कैन स्टोर द नंबर ऑफ वेरियस एलिमेंट्स, जो अभी पढ़ा कि इंटीजर, फ्लोट और स्ट्रिंग किसी भी टाइप की। तो कितने टाइप की लिस्ट हो सकती है? एम्प्टी लिस्ट, कोई एलिमेंट नहीं है तो एम्प्टी होगी, और सारे नंबर ही नंबर हैं मतलब इंटीजर हैं तो वो इंटीजर लिस्ट हो गई। अगर मिक्स वाली है जैसे अभी हमने बनाई थी 1 है, हेलो है, 3.4 है तो मिक्स हो गया। नेस्टेड लिस्ट क्या होता है? ये थोड़ी सा अलग कॉन्सेप्ट है। इसमें एक लिस्ट के अंदर जब कोई दूसरा लिस्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं? नेस्टेड लिस्ट, ठीक है। तो ये देखना, जैसे माउस है ये पूरा का पूरा 0 है, 8 4 6 इसकी पूरे की इंडेक्स क्या है? 1 है, और ए की इंडेक्स क्या है? 2 है। इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, थोड़ी सा ध्यान से देखना है, ठीक है। माउस की इंडेक्स क्या है? 0, 8 4 6 की इंडेक्स क्या है? 1 है, और 2 ए की क्या है? 2 है। अगर आप कहें कि सर मैं 4 को एक्सेस करना चाहता हूं, 4 एलिमेंट को एक्सेस करना चाहता हूं, तो इसकी इंडेक्स क्या होगी? फिर इसके अंदर भी 8 की क्या हो जाएगी? 1 0 हो जाएगी, और 4 की 1 1 और 6 की 1 2, क्योंकि ये फर्स्ट रो में है, इसका कॉलम पता नहीं है। इसका कॉलम 0 है, इसका 1 है और इसका 2 है। तो जो 4 है वो कौन से इंडेक्स पे है? 1 1 पे है। अभी मैं आपको ये प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, डोंट वरी, परेशान नहीं होना है, ठीक है। तो अगला आ रहा है लिस्ट एक्सेस लिस्ट एलिमेंट्स। देयर आर वेरियस वेज इन विच वी कैन एक्सेस द एलिमेंट ऑफ ए लिस्ट, ठीक है। तो मैं आपको अब लिस्ट बना के दिखाता हूं और चीजों को समझाता हूं, ठीक है। प्रैक्टिकल पार्ट पे आते हैं थोड़ी सा। तो m नाम से एक लिस्ट बना दी है मैंने, और इसमें एलिमेंट स्टोर करता हूं 1, कॉमा ए रख देता हूं एक, और कॉमा 2 3.5 रख दिया है, कॉमा 10, कॉमा 9। ओके, अगर मैं यहां पर लिखता हूं प्रिंट m, ठीक है, m लिख देता हूं तो क्या होगा? और सेव करता हूं, रन करके देखता हूं तो सारे के सारे एलिमेंट आ जाएंगे। 1 a 3.5 और 10, 9 यही थे, और ये एलिमेंट आपको दिखा रहा है, ठीक है। अच्छा, अगली बात देखते हैं। सर इफ यू वांट इंडिविजुअल एलिमेंट, अगर आप कोई इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हो, जैसे मैंने कहा था 1 का इंडेक्स क्या होगा? 0 होगा। क्या इस बात को हम प्रोग्राम से चेक कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो आप क्या लिखेंगे? इफ यू वांट टू एक्सेस इंडिविजुअल एलिमेंट, तो आपको क्या लगाना होता है? स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट का बहुत बड़ा रोल है इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए। तो आप क्या कर रहे हो? m के 0 में क्या है? क्योंकि इंडेक्स स्टार्ट कहां से होती है? 0 से। तो m के 0 में क्या है? 1 है, तो आपको आंसर मिलेगा 1। बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, m के 0 में क्या है? 1 है। सपोज आपने रैंडम डाल दिया है, 4 डाल दिया है, तो m के 4 में आप देखना चाहते हैं तो क्या आएगा? तो m के 4 में है 9। तो देख लेते हैं, ये देखिए 1 है 0 में, a है 1 में, 3.1 है 2 में, 10 है 3 में, और 9 है 4 में। तो ये इंडेक्स आपको दिखा रहा है, ठीक है। ओके, अच्छा एक नेगेटिव भी देख लेते हैं। तो -1 में क्या है? -1 में बिल्कुल लास्ट वाला एलिमेंट होगा, 9 होगा। तो ये देख सकते हैं 9 आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें, और -2 भी देख लेते हैं, एक बार आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ये है, ठीक है। तो आपने एक लिस्ट बनाई और आप लिस्ट को एक्सेस भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सीखा हाउ टू क्रिएट ए लिस्ट एंड हाउ टू एक्सेस ऑल दी एलिमेंट्स, वो सिंपल प्रिंट m से, और हाउ टू एक्सेस इंडिविजुअल एलिमेंट, ये सारी चीजें देखी, वो भी क्लियर करके दिखाया कि हाँ -1 -2 भी इंडेक्स होती है और 0 1 2 भी होती है। तो वो चीजें अभी आपको यहाँ पर से क्लियर हो गई होंगी। होप आगे बढ़ते हैं फिर अब। तो लिस्ट की इंडेक्सिंग जो अभी मैंने आपको करके दिखा दिया है कि 0 में क्या है, ये कह रहा है ना कि इसने एक लिस्ट ले ली है PROBE नाम से, ठीक है। तो 0 में देखेगा तो P आएगा, 2 पे देखेगा तो O आएगा, और 4 पर देखेगा तो जो भी होगा वो आएगा, ठीक है। अच्छा एक चीज आपको मैंने दिखाती थी, नेस्टेड लिस्ट।
नेस्टेड लिस्ट में हमारे पास ये वाला एग्जांपल ही करके देखते हैं, ठीक है। माउस 846 और ए, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा क्योंकि आपने इसको देखा है। तो यहाँ पर है माउस, पहले पूरी खाली कर देता हूँ लिस्ट, ओके। माउस और दूसरी इसमें नेस्टेड लिस्ट है 8,4,6, और क्या है ए, ठीक है। अगली नेस्टेड लिस्ट है इसमें ए, ठीक है। तो ये लिस्ट बन गई है। तो अगर मैं प्रिंट एम करता हूं तो क्या होगा, प्रिंट एम करते हैं, सेव करते हैं, ये देखिए तो आपकी पूरी की पूरी लिस्ट एज इट इज जैसी थी वैसी ही आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। अब यार इंडिविजुअल एक्सेस करना है कुछ, ठीक है। तो देखते हैं माउस कौन से इंडेक्स पे है, 0 पे है, तो एम के 0 पे लिखते हैं हम, तो देखते हैं 0, तो सेव करते हैं, रन करके देखते हैं, तो आ रहा है माउस 0 पे, माउस ही है, बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है। अच्छा एक चीज आप करके देखते हैं कि 1 पे क्या है, मैंने आपको बताया था 1 पे क्या है, 846 है, तो सेव करते हैं, अच्छा चेंज करता हूं एम के 1 पे, तो ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल जो मैंने आपको बताया था लिख के वो आप प्रैक्टिकली लाइव देख सकते हैं, 846 आ रहा है, ठीक है। अब यार आपने कहा सर मुझे 4 को एक्सेस करना है, हाउ कैन आई एक्सेस 4, तो 4 क्या है, रो उसकी 1 है, उसका इंडेक्स जो उसका कॉलम है वो क्या है, वो 1 1 हो जाएगा। तो ये नेस्टेड के केस में ये भी सीखना जरूरी है कि नेस्टेड एलिमेंट को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो जो पहला वाला नंबर है रो को रिप्रेजेंट कर रहा है आपका ये 1, और ये जो दूसरा 1 है ये कॉलम को, क्योंकि 846 एक पूरी रो है और इस रो में 3 कॉलम है, 0 1 2, 0 में क्या है 8 है, और 4 किस में है 1 में है, और 6 किस में है 2 में है। तो एक्सेस करते हैं, रन करते हैं, सेव करते हैं, और देखिए ये हमारा ये 4 आ रहा है, ठीक है। तो हमने क्या लिखा था, एम के 1 1 में क्या है 4, तो आपको बिल्कुल सही आंसर मिल रहा है। अगर सपोज आप यहां पर लिख देते 2 तो आपको 2 भी दिखाई देता, और 2 में क्या है आपका 6 है। तो नेस्टेड भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये भी हो गया है, यहां तक हो गया सब कुछ, ओके। नेगेटिव इंडेक्सिंग भी हमने देख लिया है, -1 डाल के, -2 -3 -4 डाल के। तो ये नोट्स आपके लिए डिटेल में, मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूं जो आपको सोचनी या करनी ही नहीं है, मैं सब आपको करके दे रहा हूं। ये नोट्स आपके लिए डिटेल हैं, फ्यूचर रेफरेंस है, जब आप भूल जाएं तब आप इनको यूज कर सकते हैं। बट मेरा ये नहीं है कि आपको वही पढ़ा है जो यहाँ पर लिस्ट में है, जो नोट्स में दिख रहा है, ठीक है। तो हम कुछ नया भी पढ़ेंगे। तो अगला टॉपिक आ रहा है हमारा इसी में, लिस्ट इंडेक्सिंग एंड स्प्लिटिंग, ठीक है। इंडेक्सिंग एंड स्प्लिटिंग, अच्छा ठीक है। स्प्लिटिंग सीखते हैं, या इसको हम कहते हैं स्लाइसिंग, ठीक है। एक अच्छी चीज और आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन इसी पे उठते हैं ज्यादा। स्लाइसिंग क्या है, स्लाइसिंग क्या है कि जब हम कोई भी स्पेसिफिक पार्ट को एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। आपने कहा कि सर लिस्ट में से मुझे 1 2 3 के एलिमेंट को एक्सेस करना है, एक एलिमेंट को तो आप, इंडिविजुअल एलिमेंट को तो आप एक्सेस कर पा रहे हैं। इफ यू वांट टू मोर देन 1 एलिमेंट, एक्सट्रैक्ट मोर देन 1 एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट, हाउ, ये काम कैसे करें, ठीक है। तो ये चीजें बड़ी आसान हो जाती है यूजिंग स्लाइसिंग। तो स्लाइसिंग में होता क्या है, सपोज आपके पास एक लिस्ट है एम नाम से, थोड़ी सी थ्योरेटिकल समझते हैं इधर। एम नाम से आपका एक लिस्ट है 1, 2, 3, 4, 5 है, ठीक है। तो आप क्या करना चाह रहे हो, 0 to 2 इंडेक्स के एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये 4 है, ठीक है, इंडेक्स। तो आप 0 to 2 एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं। तो जब हम बात करते हैं किसकी, स्लाइसिंग की, तो प्रिंट लिखेंगे आप एम, और स्लाइसिंग में या इंडेक्स एलिमेंट को इंडिविजुअली एक्सेस करने के लिए आपको क्या लगाना होता है, स्क्वायर ब्रैकेट। तो आप लिखेंगे 0 कोलन, क्या लिखेंगे 0:3, ठीक है, क्योंकि आपको कहां तक के एलिमेंट को एक्सेस करना है, 2 तक के, और 2 तक के लिए क्या होता है, आपको 3 लिखना होगा, बिकॉज 2 कंसीडर नहीं होता है। तो जब भी आप बात कहेंगे स्लाइसिंग की, तो यहां पर कोलन लगाना जरूरी हो जाता है। तो ये कह रहा है 0 से लेके 3 तक के एलिमेंट एक्सेस करके दिखाना। जब आपने लूप सीखा था, लूप में अपर लिमिट कभी भी कंसीडर
नहीं होती थी, नॉट कंसीडर। ठीक है, अपर लिमिट क्या नहीं होती है, कंसीडर नहीं होती है। तो ऐसा ही स्लाइसिंग में भी होता है, अपर लिमिट कंसीडर नहीं होती है, तो उससे एक ज्यादा लिख दिया मैंने यहां पर 20:3 लिख दिया, तो इससे क्या होगा 1, 2 और 3 एक्सेस होके आ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें अलग अलग टाइप की वैरायटी बन जाती है। ठीक है, अगर सपोज आप ऐसा लिख देते हैं, आप लिख देते हैं प्रिंट एम, आपकी लिस्ट है 0:, आपने एंडिंग पॉइंट नहीं दिया तो ये बाय डिफॉल्ट 0 तक चलेगा, लास्ट तक चलेगा, सॉरी 0 से लेके लास्ट तक चलेगा। अगर आप ऐसा लिख देते हैं एम, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं देते हैं और एंडिंग दे देते हैं, तो उससे क्या होगा कि स्टार्टिंग से लेके जहां तक ये दिया है वहां तक चलेगा, मतलब 4 तक चलेगा, 0 से लेके 4 तक चलेगा। ठीक है, तो करके दिखाता हूं, और भी इससे भी ज्यादा आपको संभावनाएं मैं आपको समझा सकता हूं कि ऐसा भी हो सकता है। तो लिस्ट बनाता हूं 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो देखते हैं स्लाइसिंग, समझते हैं इसको। ठीक है, आपने कहा सर 1:3। ठीक है, तो 1:3 में क्या है, 1:3, तो 1 में क्या है 2 और 2 में क्या है 3 है इंडेक्स। ठीक है, तो सेव करते हैं और रन करके देखते हैं। देखिए 2 और 3 आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है, क्योंकि 1 और 2 इंडेक्स का ही एलिमेंट आपको निकाल के देगा। मैंने आपसे कहा था अपर लिमिट को ये कंसीडर नहीं करता है, तो ये भी आप ध्यान में रखनी है। ठीक है, अच्छा, और भी मैं आपको केसेस कुछ बता रहा था। अगर सपोज मैंने कहा कि स्टार्टिंग पॉइंट आपने नहीं दिया हुआ है, स्टार्ट नहीं दिया हुआ है, तो क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट ये 0 इंडेक्स से एलिमेंट को एक्सेस करेगा। तो ये देखिए, तो अभी आपका क्या गया, 0 इंडेक्स पे 1 है और 1 पे 2 है और 2 पे 3 है। ठीक है, क्योंकि मैंने एंडिंग 3 करा हुआ है तो ये 3 तक नहीं चलेगा, 2 तक ही चलेगा। अगर सपोज एक केस और भी हो सकता है, एक वैरायटी और हो सकती है, ना तो स्टार्टिंग है ना एंडिंग है, अब क्या होगा, तो 0 to till then एंड तक चलेगा। ये देखिए बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, अच्छा, इसमें एक चीज और आती है, एक तो ये हो गया, ये वाला केस तो आपको समझ में आ गया। सपोज यहां पर लिखा है 1:4:2, सॉरी 2, तो ये क्या होता है आपका, ये होता है आपका स्टेप वैल्यू। ये कह रहा है 1 to 4 एक्सेस करना, बट 2 के गैप में। ठीक है, थोड़ा सा लिख के दिखाता हूं, ज्यादा समझ में आएगा। देखो, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इसने ये लिखा M 1:4:2, जो ये 1 था ये तो स्टार्ट पॉइंट था, जो 4 था ये एंड पॉइंट था, और ये जो 2 था ये स्टेप वैल्यू थी, या गैप भी कह सकते हैं सरल शब्दों में। ठीक है, तो ये कहां से कहां तक चलेगा, पहले 1 होगा और फिर 1 में 2 का स्टेप होगा, तो फिर ये 3 इंडेक्स पे, और 3 में 2 का होगा 5, तो 5 हो नहीं पाएगा बिकॉज मेरी लास्ट की जो लिमिट है वो 4 ही है। तो इसमें जो इंडेक्स एक्सेस होके आएंगे 1 और 3 के होके आएंगे। ठीक है, तो अब इसको पाइथन में चलाएंगे, तो 1 में क्या है 2 है और 3 में क्या है 4 है। तो सेव करते हैं, रन करते हैं, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। ठीक है, तो आप बहुत सारी चीजें प्ले कर सकते हैं। तो ये क्या था हमारा स्लाइसिंग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 11th 12th आप कोई भी लेवल के पेपर देंगे ना, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन जरूर मिलते हैं। ठीक है, आप चाहे डेटा साइंस सीख रहे हैं, कुछ भी सीख रहे हैं, तो बेसिक कॉन्सेप्ट में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्लाइसिंग टॉपिक। ठीक है, तो अच्छा, ये तो हो गया। अब इसमें आप गैप कितना ही भी दे सकते हैं, 3 का भी दे सकते हैं। ठीक है, बाय डिफॉल्ट जो गैप होता है, अगर मैंने गैप नहीं लिखा है तो बाय डिफॉल्ट 1 का होता है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी वैरायटी आपके पास आ सकती है। तो यहाँ पर भी ये क्वेश्चन उठाए गए हैं, 2 to 4 कह रहा है, 1:3 कह रहा है, स्टार्टिंग नहीं दिया है, ऐसा भी मैंने आपको सिखा दिया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं लिस्ट में। अब अभी कह रहा है अपडेटिंग लिस्ट वैल्यूज। अपडेटिंग मीन्स ये है सिंपल कि सपोज आप कुछ और ऐड करना चाहते हैं, या आप कोई इंडेक्स पर कुछ स्पेसिफिक इंडेक्स पर कोई एलिमेंट को एक्सेस नई न्यू ऐड करना चाहते हैं, नए एलिमेंट वहां पर डालना चाहते हैं। सपोज देखो, इसको छोड़ देते हैं। अब सपोज जैसे मैंने कहा कि सर 0 इंडेक्स पे 1 ना होते हुए 100 करना है, 0 इंडेक्स पे 1 है अभी, मुझे यहां पर चाहिए 100, तो आप अपडेट कैसे करेंगे, m और
इंडेक्सिंग के लिए हमेशा स्पेसिफिक वैल्यू के लिए स्क्वायर ब्रैकेट आता है, तो 0 पे क्या डालना है आपने 100। यू कैन अपडेट द वैल्यू इन लिस्ट में आप इजीली अपडेट कर सकते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी है, यही फीचर है पाइथन के अपने। तो ये कह रहा है M0 पे क्या दे दीजिए 100। तो सेव करते हैं, रन। नाउ योर लिस्ट इज अपडेटेड एंड लिस्ट एलिमेंट इज 100 2 3 4 5। तो आपकी लिस्ट क्या हो गई है, अपडेट हो गई है, नई हो गई है। ठीक है, ओके। अच्छा, अब इसमें और एक वैरायटी और हो सकती है, जैसे इसने कहा 1:3। ठीक है, 1:3 इसमें क्या डाल दीजिए 7:9। ठीक है, ये क्या कह रहा है 1 और 2 इंडेक्स पर, क्योंकि अपर लिमिट तो यहां पर भी कंसीडर नहीं होती है। 1 और 2 इंडेक्स पर क्या डाल दो 7 और 9। 1 ये देखो, ये 1 है 0 पे और 1 है 2 पे और 3 है सेकंड इंडेक्स पे। ठीक है, तो सेव करते हैं, रन करते हैं। तो ये देखिए 7 और 9 आपकी 2 और 3 की प्लेस में आ गए हैं, बिकॉज 1 और 2 का जो इंडेक्स था पहले 2 और 3 के पास था, अब मैंने क्या कर दिया वो 7 और 9 दे दी हैं। तो आप मल्टीपल वैल्यूज को भी अपडेट कर सकते हैं। मेरा मतलब यहां पर कहने का यह है कि आप एक वैल्यू को अपडेट नहीं कर सकते, आप मल्टीपल वैल्यूज को भी अपडेट कर सकते हैं एक टाइम में। ठीक है, ये बड़ा फीचर है, ये फायदे वाला आपको काम है जो आपने सीखना चाहिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आपको यही दिखा रहा है, यहाँ पर सारी वही चीजें लिखी हुई हैं कि इसने क्या किया, लिस्ट के सेकंड इंडेक्स पे 10 डाल दिया है। तो मैं नोट्स को देख के ज़्यादा नहीं पढ़ा रहा हूँ, बस ये आपके रेफरेंस के लिए हैं और यहाँ पर थोड़ी सा एक क्लास को बनाने के लिए है। ठीक है, अगला आ रहा है पाइथन लिस्ट ऑपरेशंस। पाइथन के लिस्ट के ऑपरेशंस होते हैं, एक रिपीटेशन होता है या रेप्लिकेशन कहते हैं और कॉन्केटिनेशन कहते हैं। ठीक है, दो चीज़ें सिखाता हूँ आपको। देखो, इसको मैं हटा देता हूँ। फिर देखो, सबसे पहले मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ, हैशटैग लगा के मैं लिख देता हूँ यहाँ पर रेप्लिकेशन मतलब रिपीटेशन। ठीक है, अगर मैं रिपीटेशन में क्या होता है, अगर मैं लिस्ट के साथ अगर मल्टीप्लाई 2 कर दूं तो लिस्ट कितने टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 टाइम, मतलब 2 टाइम वैसी लिस्ट आपकी रिपीट हो जाएगी। सेव करता हूं, रन करता हूं। तो देखो आपकी लिस्ट 2 बार क्या हो गई है, रिपीट हो गई, तभी तो इसका नाम रेप्लिकेशन है। ठीक है, आपने क्या लिखा m×2, मतलब लिस्ट को कितनी टाइम रेप्लिकेट कर दो 2 टाइम। सपोज आप यहां पर लिख देते 3, तो आपकी लिस्ट जो भी लिस्ट है वो 3 टाइम रिपीट हो जाती, रेप्लिकेट हो जाती। ठीक है, तो देख पा रहे होंगे आप, तो आपकी लिस्ट 3 टाइम रिपीट, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो 3 टाइम रिपीट हो गई है। और एक चीज और है इसके साथ, रेप्लिकेशन के साथ, आप अभी तो आपने क्या लिखा था लिस्ट इनटू नंबर, आप ऐसा भी लिख सकते हो नंबर इनटू लिस्ट। ठीक है, तो दोनों चीजें यहां पर वैलिड होती हैं। तो ये देखिए तब भी आपका आंसर सही आ रहा है, मतलब आप 3×m भी लिख सकते हैं या m×3 भी लिख सकते हैं, बोथ आर सेम। ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिल जाती है रेप्लिकेशन के साथ। ओके, कॉन्कैटिनेशन क्या होता है। ठीक है, अब अगला टॉपिक जो हम सीखने जा रहे हैं वो क्या है, कॉन्कैटिनेशन। हैशटैग। ठीक है, कॉन्कैटिनेशन में क्या था, सपोज आपके पास एक n नाम से लिस्ट है और जिसमें एलिमेंट हैं 9, 11। ठीक है, अब आप क्या चाहते हैं, सिंपल आप चाहते हैं कि सर हमें m लिस्ट के साथ n लिस्ट को भी ऐड करना है। तो आप क्या करेंगे m+n और सेव कर देंगे, रन कर देंगे, तो आपकी लिस्ट क्या होके आ गई है, ऐड होके आ गई है, कॉन्कैटिनेट हो गई है, जुड़ गई है। पहली वाली लिस्ट के साथ दूसरी वाली लिस्ट भी अब ऐड हो गई है। ठीक है, अब इसमें एरर क्या हो सकती है, एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट, आपकी लिस्ट के साथ लिस्ट ही ऐड होगी, मतलब m लिस्ट है उसके साथ मैंने n लिस्ट को ऐड किया है। अगर आप लिस्ट के साथ डायरेक्ट कोई एलिमेंट को ऐड करते हैं, सपोज आप 10 को ऐड करना चाहेंगे, तो यहां पर एक एरर आ जाएगी। सेव रन करके दिखा देता हूं एरर भी आपको। देखो ये कह रहा है कैन ओनली कॉन्कैटिनेट लिस्ट नॉट इनटू लिस्ट, मतलब आप डायरेक्ट इंटीजर नंबर को ऐड नहीं कर सकते हैं, आप लिस्ट के साथ लिस्ट को ऐड कर सकते हैं। तो यही तरीके हैं जो हमने सीखने हैं
कि हाउ कैन वी इम्प्लीमेंट द कॉन्सेप्ट और फंक्शंस। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। दो चीजें और सीख ली आज हमने, रेप्लिकेशन और कॉन्केटिनेशन। रेप्लिकेशन में क्या होता था, हम रिपीट कर सकते हैं अपनी लिस्ट को नंबर ऑफ टाइम जितना भी चाहें। कॉन्केटिनेशन में हम लिस्ट को क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। ओके, एक होता है मेंबरशिप ऑपरेटर। ये क्या काम करता है, इफ इट रिटर्न्स ट्रू इफ ए पर्टिकुलर आइटम एग्जिस्ट इन ए पर्टिकुलर लिस्ट। अगर कोई आइटम लिस्ट में प्रेजेंट है तो आंसर आएगा ट्रू, अगर नहीं है तो फॉल्स। कैसे, हाउ का आंसर मैं आपको देता हूं। जैसे इसमें है 1 2 3 4 5। अगर मैं ये चेक करूं कि 2 in m, मतलब मैं ये कह रहा हूं 2 in m, मतलब जो नंबर 2 है वो लिस्ट m में है या नहीं। सेव करते हैं, रन करते हैं, तो आ रहा है ट्रू। ठीक है, अगर मैं लिख देता है यहां पर 12 in m, मतलब m में क्या 12 है, नो, तो फॉल्स आता। तो ये जो आंसर देता है ट्रू और फॉल्स में देता है। आपको थोड़ी पता होना चाहिए इसके बारे में। ठीक है, प्रैक्टिकल करके हमने देख लिया है। आगे आता है आइट्रेशन और फिर आता है आपका लेंथ। तो आइट्रेशन और लेंथ आपको दिखाता हूं। हम लूप को आइट्रेशन में भी लिस्ट को हम आइट्रेट करके भी देख सकते हैं। कैसे, हम लिख सकते हैं ऐसा, फॉर i in कब तक चले, m तक, और हम यहां पर लिखेंगे प्रिंट i। ठीक है, i के पास एक एक करके एलिमेंट आएंगे टिल द एंड तक। सेव करते हैं, रन करते हैं, तो देखो एक एक करके एलिमेंट आ रहे हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो आप एलिमेंट, आप मतलब लिस्ट को यूजिंग लूप भी एक्सेस कर सकते हैं। तो आपने ये भी देख लिया कि लूप से हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और होती है कि हम लिस्ट की कभी कभी लेंथ जानना चाहते हैं, हाउ मेनी एलिमेंट्स इन द लिस्ट। तो ये कैसे काम करें, तो हमने क्या लिखा, LENO। ठीक है, लेनो मतलब लेंथ स्टोर कर रहा हूं। तो फंक्शन क्या होता है, लेन किसकी लेंथ कैलकुलेट करनी है, m की, क्योंकि आपकी जो लिस्ट है वो किसके पास है, m के पास है। तो प्रिंट क्या करूंगा मैं, LENO, लेनो नाम का हमारा एक वेरिएबल है। सेव करता हूं, रन करता हूं, तो क्या आ रहा है, 5। माई लिस्ट हैव 5 एलिमेंट। ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं। ठीक है, तो लेंथ भी देख दिया, यूजिंग लूप भी देख लिया है। अब आगे बढ़ते हैं, और आगे आ रहा है आपके पाइथन के लिस्ट और मेथड्स। बहुत काम की चीज है। देखो वीडियो थोड़ी सा बड़ी तो बनेगी, क्योंकि सारी चीज आपको प्रैक्टिकल भी करा रहा हूँ, थ्योरेटिकल भी करा रहा हूँ, तो बोर नहीं होना है, आराम से देखो, मस्ती है, सीखना है तो आराम से सीखना है। ठीक है, तो पाइथन के मेथड्स देखते हैं। मेथड्स क्या होता है, प्री डिफाइंड ब्लॉक ऑफ कोड हैं जो आपका काम क्या करते हैं, आसान कर देते हैं, आपकी जिंदगी को आसान बना देते हैं। तो हम ये साइड बाय साइड करते हैं। तो ये पहला जो हमारा फंक्शन है वो है अपेंड। अपेंड क्या कहता है, एड्स एन एलिमेंट एट द एंड ऑफ द लिस्ट। अगर आपकी कोई लिस्ट बनी हुई है, आप उसमें कोई एलिमेंट को ऐड करना चाहते हैं तो कैसे करें, एग्जिस्टिंग लिस्ट है उसमें कोई एलिमेंट आप ऐड करना चाहते हैं, तो आपने करना क्या है, तो साइड बाय साइड मैंने ओपन कर दिया है। तो आप क्या लिखेंगे, m डॉट अपेंड, क्योंकि m आपकी लिस्ट है एग्जिस्टिंग, उसमें आप ऐड करना चाहते हैं एट द एंड। तो 20 में ऐड करना चाहता हूं, सेव करता हूं, प्रिंट m करा ही हुआ है, रन करके देखते हैं तो क्या आ रहा है, 1 2 3 4 5 20। पहले 1 2 3 4 5 थे, अब इसमें 20 भी ऐड हो चुका है। तो अपेंड से हम ये काम कर सकते हैं, लास्ट में एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं। तो इसको मैं कर देता हूं कमेंट आउट। ठीक है, क्लियर फंक्शन अभी नहीं सीखेंगे क्योंकि लिस्ट, चलो सीख लेते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो मैं लिखता हूं m डॉट क्लियर। मैं सोच रहा था कहीं लास्ट में सीखें, पहले लिस्ट डिलीट ना करें थोड़ी। सेव करता हूं, रन करके आपको दिखाता हूं। ये देखो आपकी लिस्ट क्या हो गई है, एम्प्टी हो गई है, खाली हो गई है। रिमूव्स ऑल द एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट। ओके, अगला हमारा क्या है, कॉपी। रिटर्न से कॉपी ऑफ द लिस्ट। आप क्या कर सकते हो, सपोज आप क्या कर सकते कि m में जो लिस्ट है उसको आप n को भी दे सकते हो, लिस्ट आप कॉपी कर सकते हो किसी अनदर वेरिएबल में। इसको कैसे करेंगे फिर, तो ये है n इक्वल टू, आप लिखेंगे m डॉट कॉपी। ठीक है,
और यहाँ पर अब प्रिंट एन होगा, फिर एन सेव रन। देखिए अभी तक जो डेटा एम के पास था, अब वो किसको कॉपी करा दिया हमने, एन को। कैसे, एम डॉट कॉपी, और किसको दे दीजिए, एन को, और प्रिंट एन किया तो हमारा पूरा का पूरा डेटा किसके पास पहुंच गया है, एन के पास पहुंच गया है। ठीक है, ओके। अगला है हमारा काउंट फंक्शन, रिटर्न्स द नंबर ऑफ द एलिमेंट, मतलब अकरेंस ये चेक करता है कि कोई एलिमेंट कितने टाइम लिस्ट में प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या लिखता हूं, कॉमा 5 लिख देता हूं। ठीक है, तो अब 5 कितने टाइम इसमें, 2 टाइम है, तो मैं लिखता हूं, देखता हूं इसको, तो m डॉट काउंट किसको करना है, 5 को, कितने टाइम है। ठीक है, सेव करते हैं और रन करके देख लेते हैं। तो ये क्या आ रहा है आंसर, 2 आ रहा है, बिल्कुल सही, क्योंकि मैंने क्या काउंट किया था, m डॉट काउंट 5 कितने टाइम है, 2 टाइम। इट चेक्स द अकरेंस ऑफ द नंबर, हाउ मेनी टाइम्स इन द लिस्ट और अदर थिंग। एक्सटेंड, एक्सटेंड बहुत ही एक अच्छा फंक्शन है, एट द एलिमेंट ऑफ ए लिस्ट, या इसके बारे में ये भी कह सकते हैं एट द मोर देन वन एलिमेंट इन ए लिस्ट। अपेंड क्या करता है, अपेंड एक ही एलिमेंट को ऐड करता है आपकी लिस्ट में। एक्सटेंड क्या करता है, मोर देन वन एलिमेंट को ऐड कर सकता है आपकी लिस्ट में। अब वो कैसे कर सकता है वो मैं आपको समझाता हूं। जैसे आपने क्या करा, एम नाम की लिस्ट बनी है और एन में आपने 2 एलिमेंट और ले लिए हैं, 45, 90। ठीक है, अब आप क्या करेंगे फिर, तो आप लिखेंगे एम, ठीक है, लिस्ट एम है, डॉट इसमें क्या कर दीजिए, एक्सटेंड कर दीजिए एन। ठीक है, इसके साथ लिस्ट ही ऐड हो सकती है, एक नंबर नहीं हो सकता है। तो रन करके देख लेते हैं। ओके, नन आ रहा है। ओके, यहां पर हमने गलत करा, इस काम को हम यहीं कर देते हैं। ठीक है, m डॉट एक्सटेंड, इसमें क्या कर दीजिए एन, और प्रिंट क्या कर देते हैं हम, m। सेव करते हैं, रन करते हैं, तो ये देखिए आपकी लिस्ट क्या हो गई है, एक्सटेंड होके आ गई है, जुड़ के आ गई है, किसके साथ, इसके साथ। देखो पहली m में क्या था, 1 2 3 4 5 5, और n में क्या था, 45 और 90। तो क्या हो गया, एक्सटेंड कैन ऐड मोर देन वन एलिमेंट्स इन ए लिस्ट। अब आप कहेंगे सर ये काम हम अपेंड से भी कर सकते थे, नहीं कर सकते थे, यू कैन चेक इट, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। अपेंड से हम एक ही एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं, वो भी लास्ट में। एक्सटेंड से भी हम एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं लास्ट में, बट मोर देन वन कर सकते हैं, और वो भी लिस्ट के साथ ही, नॉर्मल नहीं हो सकते हैं। ठीक है, ये भी बात ध्यान में रखनी है। अच्छा, अगला क्या है, इंडेक्स फंक्शन, रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट अकरेंस में जो भी है। जैसे आप, मैं इसको एन और इसको कमेंट आउट कर देता हूं। ठीक है, आप क्या चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि सर हमें इंसर्ट इंडेक्स जानना है कोई एलिमेंट का। ठीक है, जैसे 5 का इंडेक्स क्या है, 1 का 0 1 2 3 4। ठीक है, 5 का क्या है, फर्स्ट वाले 5 का 4 है, और दूसरे वाले 5 का इंडेक्स क्या है, 5 है। तो मैं लिखता हूं m डॉट इंडेक्स। ठीक है, सॉरी, इंडेक्स, किसका इंडेक्स पता करना है अपने, 5 का। तो सेव करते हैं, रन करते हैं, तो क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। 4 क्यों आ रहा है, ये बात ध्यान में रखनी है। यहाँ पर 4 इसलिए आ रहा है, जो इंडेक्स फंक्शन काम करता है वो फर्स्ट अकरेंस में काम करता है, बिकॉज एक लिस्ट में रिपीटेड वैल्यूज हो सकती हैं। ठीक है, जैसे 5 5 यहाँ पर है, जो पहला 5 है 4 इंडेक्स पे है, तो फर्स्ट वाले को काउंट करेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला है इंसर्ट, आपकी लिस्ट बनी हुई है, इफ यू वांट टू ऐड ए एलिमेंट इन ए स्पेसिफिक प्लेस, आपको स्पेसिफिक प्लेस में एलिमेंट को इंसर्ट करना चाहते हैं, वो काम भी आप कर सकते हैं। कैसे, m डॉट इंसर्ट। ठीक है, अभी ब्रैकेट लगाएंगे फंक्शन वाला, ध्यान रखना है इंसर्ट कौन सी इंडेक्स पर करना है। मैं सपोज 0 इंडेक्स पे ऐड करना चाहता हूं 100। ठीक है, तो सेव करते हैं, रन करके देखते हैं। नाउ ओके, ऐसे नहीं करेंगे, इसको करने का तरीका ऐसे होगा, ये करेंगे m डॉट इंसर्ट। m में क्या इंसर्ट कीजिए, 0 इंडेक्स पर 100। तो अब प्रिंट m कर देते हैं, अपडेटेड लिस्ट को देख लेते हैं हम एक बारी। तो हमारी लिस्ट अपडेट होके आ गई है, हमारी लिस्ट अपडेट होके ये आई है
जीरो इंडेक्स पे 100 आ गया और बाकी के एलिमेंट क्या हो गए, पीछे को शिफ्ट हो गए हैं। वी कैन इंसर्ट द एलिमेंट एट ए स्पेसिफिक प्लेस। तो ये सारी पावर किसकी हैं, फंक्शंस की पावर हैं कि हम अपने काम को इतना आसान कर पा रहे हैं, ऐड कर पा रहे हैं, डिलीट कर पा रहे हैं स्पेसिफिक प्लेस पे। तो और फंक्शन को यूज करने के तरीके भी आने चाहिए, तो वो आप यहाँ पर से देख ही रहे हैं। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है वीडियो को पॉज करो, लिख लो एक साइड। ठीक है, अगला फंक्शन है हमारा पॉप। क्या कह रहा है, पॉप रिमूव्स द एलिमेंट एट द स्पेसिफाइड पोजीशन। पोजीशन मतलब इंडेक्स के हिसाब से ये रिमूव करता है। अब कैसे करता है तो देखते हैं। पहले मैं इंसर्ट वाले को बंद कर देता हूं, कमेंट कर सकता हूं एम डॉट पॉप। पॉप अगर आप नॉर्मली लिखते हैं तो ये लास्ट से आपका एलिमेंट को रिमूव कर देगा। किसको रिमूव किया इसने, 5 को रिमूव करा। ठीक है, अब देखो आपको अभी भी लिस्ट अपनी समझ में नहीं आ रही होगी तो मैं प्रिंट एम करा देता हूं, अपनी लिस्ट को प्रिंट करा देता हूं जो अब एक्चुअल रही पॉप करने के बाद। ये देखो पॉप करने के बाद हमारी जो लिस्ट बची 1 2 3 4 5 बची, बिकॉज अभी तक हमारे पास 2 5 थे, 2 टाइम 5 था। अब एक 5 क्या हो गया है, पॉप हो गया है। पॉप मतलब होता है रिमूव। और जो पॉप काम करता है ये इंडेक्स के हिसाब से करता है। अगर आपने पॉप में कुछ नहीं लिखा है, कोई इंडेक्स नहीं दी है, तो बाय डिफॉल्ट वो लास्ट इंडेक्स को डिलीट करेगा, लास्ट इंडेक्स के एलिमेंट को डिलीट करेगा। इफ यू राइट द इंडेक्स, सपोज मैंने लिख दिया 1 इंडेक्स है और 1 इंडेक्स पे क्या है 2 है, तो सेव करता हूं और रन करके देखता हूं तो देखो आपका 2 डिलीट हो गया है। तो पॉप के 2 फीचर समझ में आए। फर्स्ट इज, अगर पॉप में कोई भी इंडेक्स हमने पास नहीं की है तो बाय डिफॉल्ट वो लास्ट एलिमेंट को डिलीट करेगा। क्या था फर्स्ट केस, इफ यू नॉट पास एनी इंडेक्स पॉप में तो वो बाय डिफॉल्ट लास्ट एलिमेंट को डिलीट करेगा। अगर आप कोई अपनी डिजायर लोकेशन को डिलीट करना चाहते हैं तो वो तो दूसरी बात है, आप इंडेक्स को पास कर सकते हैं। अगला हमारा फंक्शन है रिमूव। रिमूव क्या आपका काम ये करता है कि वैल्यू वाइज एलिमेंट को डिलीट कर सकता है। जो पॉप काम करता था इंडेक्स वाइज करता था और जो रिमूव करता है आपका वैल्यू वाइज करता है। तो कैसे काम करेगा तो देखते हैं, हम देखते हैं एम डॉट रिमूव। ठीक है, रिमूव कौन सा करना है आपने, 2 करना है। ठीक है, रिमूव आप करना चाहते हैं, इंडेक्स नहीं एलिमेंट है। रिमूव जो काम करता है वैल्यू वाइज करता है, एलिमेंट वाइज करता है, पॉप करता था इंडेक्स वाइज। तो प्रिंट एम का डालता हूं अपनी लिस्ट को जो अपडेटेड होके आई है, अब क्या बचा है इसमें, सेव करता हूं और रन करके आपको दिखाता हूं। तो आपकी जो लिस्ट है 1 3 4 5 5 आपकी लिस्ट अब है। ठीक है, अगला हमारा क्या फंक्शन है, रिवर्स। रिवर्स द ऑर्डर ऑफ द लिस्ट। आपकी लिस्ट को क्या कर देगा, ये रिवर्स कर देगा। तो ये फंक्शन को भी मैं हैशटैग कर देता हूं, तो एम डॉट रिवर्स। ठीक है, सेव करता हूं और रन करता हूं। ओके, ऐसे नहीं लिखा जाएगा ये भी। और इधर हम प्रिंट एम करा देते हैं। देखिए आपकी लिस्ट कैसे होके आ गई है, रिवर्स होके आ गई है। अभी तक क्या थी लिस्ट 1 2 3 4 5 5, अब क्या हो गई है 5 5 4 3 2 1। तो आप अपने रिवर्स फंक्शन से अपनी लिस्ट को क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। अगला हमारा फंक्शन है और लास्ट फंक्शन है सॉर्ट। सॉर्ट से लिस्ट, हमारी लिस्ट को क्या कर सकता है, सॉर्ट कर सकता है। बाय डिफॉल्ट अभी हमारी जो लिस्ट है वो क्या है, सॉर्टेड है। तो इसको थोड़ी सा मैं गड़बड़ कर देता हूं। ठीक है, इसको 12 कर देता हूं। ओके, तो हैशटैग लगा देते हैं, एम डॉट सॉर्ट लिखता हूं यहां पर मैं। ओके, ये भी ऐसे नहीं लिखा जाएगा, फिर ऐसे ही लिखेंगे। देखिए ये आपकी लिस्ट से शॉर्ट होके आ गई है। बाय डिफॉल्ट जो ये शॉर्ट होता है वो कौन से ऑर्डर में होता है, असेंडिंग, छोटे से बड़े की ओर। पहले 3 आया, फिर 4, फिर 5, फिर 10, फिर 12। अगर आप इसको डिसेंडिंग में करना चाहते हैं फिर क्या करेंगे, तो आप क्या करेंगे ध्यान से देखना, यहां पर लिख देंगे हम रिवर्स इक्वल टू ट्रू डिसेंडिंग के लिए।
जो बाय डिफॉल्ट रिवर्स होता है वो आपका फॉल्स होता है। तो सेव करते हैं, रन करते हैं। ये देखिए अब क्या आ गया, आपका डिसेंडिंग में आ गया। तो ये आपके लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन थी। इफ यू वांट टू इन डिसेंडिंग ऑर्डर तो आपने क्या लिखना है, रिवर्स इक्वल टू ट्रू। तो गाइज ये था हमारा लिस्ट, इसके मेथड्स, तो सारी चीजें इसमें डिटेल में थी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।